हेलो दोस्तों, आज एक बार आपके सामने मैं फिर से एक रियल घोस्ट स्टोरी को लेके आया हूँ। एक्चुअली ये जो घटना है वो मेरे साथ ही घटी थी, जो कि आज इसी टाइम घटी है। 2021 की ही बात है। तो चलिए, मैं स्टोरी को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ ताकि आप स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सके। तो एक्चुअली मैं हूँ एक होटल में काम करने वाला लड़का, वो समझ सकते हो आप। मैं एक जॉब करता था एक होटल में। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग थी जॉब की, तो मेरी शिफ्ट स्टार्टिंग में मॉर्निंग शिफ्ट लगाई गई थी। एक्चुअली वो 2 मंथ तक मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की। उसके बाद मेरी नाइट शिफ्ट लगा दी गई। तो नाइट शिफ्ट का शेड्यूल कुछ इस तरह से होता है, रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक होता था। और मैं लगभग 2-3 घंटे काम करने के बाद हम सो जाते थे। जो नाइट शिफ्ट में 4 लोग, 3-4 लोग ही होते थे, हर डिपार्टमेंट का एक बंदा ज़रूर होता था। तो 2 मंथ बीत गए ऐसे ही मेरे को नाइट शिफ्ट करते हुए। तो उसके बाद हमारे होटल में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो नाइट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस सिक्योरिटी गार्ड को लगभग 1 मंथ हो गया। 1 मंथ के बाद एक दिन की बात है, जब नाइट शिफ्ट के दौरान ऐसे ही रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में हर एक जो जो बंदा होता है हर डिपार्टमेंट का, जैसे रिसेप्शनिस्ट का, उसे भी चक्कर लगाना पड़ता है पूरे होटल का। और जो रेस्टोरेंट का होता है उसे क्लियरेंस के लिए हर होटल के हर रूम्स के बाहर जाना पड़ता है। एक्चुअली वो होटल नहीं, एक रिसोर्ट था। तो एक जो रिसेप्शनिस्ट था वो चक्कर लगाने चला गया, राउंड मारने चला गया कि सब कुछ ठीक है, कहीं आ गया कुछ ऐसे देखने दुखने के लिए। तो एक्चुअली जो रिसोर्ट था वो काफ़ी दूर दूर, थोड़े थोड़े दूर दूर पे रूम बने होते हैं। आपको पता है रिसोर्ट में ये 30-40 मीटर के बाद ही दूसरा रूम होता है। तो सबसे नीचे एक ग्राउंड था जो कि क्रिकेट ग्राउंड था। तो वहाँ पे जब वो बंदा पहुँचा तो उस बंदे ने कुछ चीज़ देखी जिससे कारण वो भाग के जल्दी से रिसेप्शन पे पहुँचा। और मैं उस टाइम रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और मैंने रियलाइज़ किया कि वो रिसेप्शनिस्ट और जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बहुत देर से साइड में कुछ बातें कर रहे थे, बट मेरे को समझ नहीं आई। तो मैं अपना काम करता रहा। मैंने कुछ बात ऐसी वैसी कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों की एज काफ़ी ज़्यादा थी। जो रिसेप्शनिस्ट था वो 40+ था और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो 55+ था, आई थिंक, या 60+ था। सोचा ऐसी बातें कर रहे होंगे और मैं ऐसे ऐसे काम करता रहा। तो मैंने जैसे काम ख़त्म किया 15-20 मिनट के बाद, जो रिसेप्शनिस्ट आया उसने मेरे को तो बोला कि आपने उस साइड मतलब नहीं जाना है रात को 12 बजे के बाद। आप मॉर्निंग में उस साइड का काम कर देना, रात को उस साइड नहीं जाना है। तो मैं ऐसे ही उनको बताने लगा, भाई क्यों भाई, क्या बात होगी, रात को क्यों नहीं कर सकता उस साइड का काम। एक्चुअली हम उस साइड का काम सबसे पहले ही कर लेते थे। एक्चुअली ग्राउंड में तो हम जाते ही नहीं थे। तो उस साइड नहीं, मतलब उसके जो आसपास के रूम थे वहाँ नहीं जाना है, मतलब वो था थोड़ी बहुत क्लियरेंस क्लियरेंस के लिए। तो मैं लगभग 12 बजे तक ये वो काम कर देता था। तो ऐसे ही मैं 12 बजे तक वो काम कर देता था। पर वो मेरे को बोलने पर मेरे को समझ नहीं आया तो जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, जानवर जानवर होते हैं तो रात को ऐसे नहीं अच्छा नहीं लगता, नहीं जाना। तो मेरे को समझ नहीं आई, होटल के चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, जबकि उन दीवारों को कोई भी जानवर नहीं पार कर सकता। 15-20 फुट की दीवारें हैं। तो उस दीवारों की वजह से जालियाँ लगी हुई हैं, तो उन दीवारों में से कोई भी जानवर आ नहीं सकता है। तो मेरे को समझ नहीं आया। पहले मैंने पूछा, नहीं नहीं बात क्या है, बात तो बताओ, आप रियल बात नहीं बता रहे हो। फिर मैंने अपने मुंह से बोल दिया, मैंने सोचा सोचा फिर मैंने ही बोल दिया कि कहीं भूत वगैरह तो नहीं देख लिया रात को। मैंने सोचा यही चीज़ होगी और क्या होगा। फिर उन्होंने बोला, हाँ हाँ बस ऐसा ही है, आपने बस जाना नहीं है और अकेले नहीं जाना है, कहीं भी निचली साइड नहीं जाना है। तो बस वैसे ही मैं भी थोड़ा सा डर गया। फिर जैसे सबने अपना काम ख़त्म किया तो हम लोग एक जगह थी वहाँ पे आके सारे बैठ गए। मतलब एक रेस्टोरेंट और रिसेप्शन के बीच में एक सोफ़े लगे थे 2-3, तो वहाँ आके सारे बैठ गए और सारे बातें लगे करने की क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुआ। तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, बोला मेरे साथ भी ये 2-3 बार हो चुका है। पर बोला मैं काफ़ी जगह काम किया है, काफ़ी होटलों में, काफ़ी कंपनी में, मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, उन्होंने बताया। तो बोला मैंने ऐसे ही नज़रअंदाज कर दी इस चीज़ को 1-2 बार, मैं भी उस साइड नहीं जाता हूँ अब। एक्चुअली उन्होंने बताया कि जब मैं एक बार रात के एक्चुअली 3 बज चुके थे, तो मैं ऐसे ही राउंड मारने चला गया। उस टाइम बोला तुम सारे सो रहे थे। तो मैं ग्राउंड के नीचे तक राउंड मार के गया। जब मैं वापस आ रहा था ग्राउंड से नीचे से, तो मैं जब ग्राउंड पे पहुंचा तो मैंने ग्राउंड में एक औरत को देखा था। तो बोला, मैंने तो पहले सोचा कि ये कोई होटल की ही गेस्ट है। तो उन्होंने वहाँ पे रुक गए कि रात को अगर उसके पास गया तो डर जाएंगे एकदम से। तो रुके रहे, उनके जाने का वेट लग पड़े करने। पर बोला 10 मिनट हो गए और धीरे बहुत धीरे धीरे चल रही थी जो भी था।
तो बोला जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रही थी, एक्चुअली जो सोड होते हैं काफ़ी दूर दूर रूम होते हैं, हर रूम के लिए एक अलग से रास्ता बनाया होता है, सीढ़ियाँ होती है। तो जो जो उस ग्राउंड के ऊपर वाला रूम था, वहाँ वहाँ से ऊपर के लिए रास्ता भी था, एक दूसरा रास्ता भी था। तो जो वो उनके पीछे चलता रहा, उन्हें शक हुआ कि कुछ ऐसी वैसी चीज़, उन्हें लगा कि कोई भूत ही है पक्का, ये कोई गेस्ट नहीं हो सकता है। उन तो वो वहीं से भाग के ऊपर चले गए। और जब वो बताते हैं कि जब वो ऊपर तक पहुंच गए थे, उन्होंने नीचे देखा कोई था ही नहीं, मतलब उन्होंने टॉर्च टूस लगाई, कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो दूसरी घटना ये थी कि जब बोला उस एक्चुअली रूम 3-4 रूम साथ थे, तो फिर बोला जो सामने वाला रूम था, बोला एक बार जब मैं वहाँ टॉर्च लगा था, एक्चुअली वो लास्ट वाला रूम था, तो बोला पीछे से मेरे को किसी ने साउंड दी, आप यहाँ क्या कर रहे। तो बोला मैंने जैसे ही पीछे साउंड की तो कोई था ही नहीं वहाँ। किसी औरत ने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, जब मेरे पीछे टॉर्च एकदम से लगाई तो कोई था ही नहीं। तो बोला मैं उसकी 2 बार ये मेरे साथ हो गया और मैं उसके बाद वहाँ जाता ही नहीं हूँ। तो बस ऐसे बातें फिर चलने लगी। फिर हमने वो डिसाइड किया कि एमडी को जब आएंगे तो एमडी को ये बात बता दी जाएगी। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, फिर मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था। तो फिर वो एक्चुअली जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरे साथ ऐसे कभी मिल जाए, मैं कैसे पहचानूं उन्हें और कैसे मेरे को पता लगेगा वो भूत है और कैसे मैं उनसे बचूं। तो उन्होंने मेरे से भूत से बचने के लिए कुछ बोला कि अगर तू अपनी जेब में माचिस और लाइटर ज़रूर रखा कर, क्योंकि अगर आपको जब भी ये कोई चीज़ मिले तो माचिस और लाइटर जलाने पर ये चीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आग के आगे कुछ भी नहीं आता है। पहली चीज़ ये थी। और दूसरी चीज़ ये उन्होंने बोला हनुमान चालीसा अगर तू गा देगा तो भी ये चीज़ें तेरे पास नहीं आ सकती है। तो आपको भी अगर बचना है इन चीज़ों से तो माचिस या लाइटर जरूर अपने पास रखे और उस टाइम इसको जला दे और हनुमान चालीसा को गाना स्टार्ट कर दे। और उन्होंने बोला भूत की तो मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, पर बोला जो चुड़ैल होती है उसका ये होता है कि उसके पैरों की तरफ आपने देखना तो उसके पैर उल्टे होंगे, मतलब उनके एड़ियाँ पीछे की तरफ होंगी और फेस आगे की तरफ होगा, मुड़ा हुआ पैर होगा उनका, और वो हवा में होगी, ऐसा ही बोला जाता है। और वो एक्चुअली उनके मुंह पे हमेशा बाल रहते हैं, कुछ ऐसे वैसे बोला जाता है। बोल पर एक चीज़ भूतों की ये बताई गई है कि वो पीछे से आवाज़, अगर कहीं आप रात को जंगल में जा रहे होते हो, पीछे से साउंड देते हैं आपको, पर आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना है उनसे। उनसे आपको डरना नहीं है, बस पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना है आपको। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा है तो आपकी मृत्यु तय है, ऐसा बोला जाता है। और यही बोला जाता है कि भूतों की शक्ति जो 12 से 4 का टाइम होता है, इनके बीच में भूतों की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो इस टाइम आपको कहीं भी बाहर जंगल जंगल में तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप कहीं फंस भी जाए गलती से जंगल में, तो आपको बस चलते रहना है, चलते रहना, चाहे पीछे से कोई भी आवाज़ दे आपको इग्नोर करते ही रहना है। वो आपके रिलेटिव के रूप में आवाज़ देगी, आपके पापा मम्मी के रूप में, उसे सब कुछ पता होगा तुम्हारे बारे में। वो बस आपको पीछे मुड़ने के लिए फोर्स करेंगी, पर आपने पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आपने ऐसे इग्नोर करना है जैसे कुछ है ही नहीं। और आपने बस चलते रहना, चलते जाना, चलते जाना है, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। बस इसके बाद हमने जब एमडी सर आए तो उनको ये बातें बताई, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि 3-4 साल हो गए इस होटल को खुले हुए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ये दो भूतों को यही जगह थोड़ी मिली थी। अब आप भी सोचो अगर कि आपने कोई होटल खोला हो, वहाँ ऐसी बातें सुनने को मिले, तो अगर बात फैल गई तो होटल बंद भी हो सकता है, स्टाफ भी भाग जाएगा। तो उन्हें भी ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने भ्रम हो जाता है, ऐसे वैसे बोल दिया। तो दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कई स्टोरीज भी सुनाई, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया कई जगह उन्हें भूत प्रेत चुड़ैल भी दिखी है, और उन्होंने काफ़ी स्टोरीज भी बताई है हम सभी को। तो फिर मैंने काफ़ी स्टोरीज उनकी सुनी, तो उनमें से एक स्टोरी ये थी। बोला जब मैं एक बार छोटा सा था, जब एक्चुअली वो थे 8 से 10 ईयर के, तो उनके पहले एक घर होता था, मिट्टी का घर होता था, काफ़ी पुराने पुराने घर जब मिट्टी के होते थे, जब वो एक्चुअली उनकी एज इस टाइम 60+ है, तो जब वो बच्चे थे 10 साल के, एक्चुअली तो पिछले 90s की बात है, तो तब के घर बहुत ही पुराने होते थे। तो बोला एक बार हमारे पापा घर पे नहीं थे, और बोला मेरी मम्मा थी घर में, मैं थी और मेरी 2-3 आई थिंक भाई बहन थे। तो बोला रात के 12 बजे से मेरे को टॉयलेट लगी, तो उस टाइम बाथरूम तो होते नहीं थे, तो खेतों में झाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। बोला एक बार जब मैं चला गया टॉयलेट करने, में वापस आ गया, फिर मेरी बहनें मेरी मम्मी की, बोला मैं ऐसे ही बैठ गया खिड़की के पास रूम में आके, तो मैंने नीचे उनकी सी गौशाला काफ़ी नीचे थी, 50-100 मीटर नीचे, तो बोला वहाँ पे एक औरत जो थी वो उनका घास काट के रखा हो, तो घास मतलब इकट्ठा कर रही थी। तो जब उनकी मम्मी आई, उसने मम्मी को बोला मम्मी देखो कोई हमारा घास चुरा रहा है।
तो फिर जब उनकी मम्मी ने देखा तो एकदम से उन्होंने खिड़की दरवाजे बंद किए, बोला पत्थर रखा बड़ा सा दरवाजे के आगे, क्योंकि उस टाइम के दरवाजे उतने मजबूत नहीं होते थे, कुंडी वुंडी का कोई सिस्टम नहीं होता था। तो बोला उन्होंने, फिर हम सारे किचन में ही लेट गए। मम्मी ने किचन में बहुत बड़ी आग जला दी। वो हैरान हो गए कि मम्मी पागल तो नहीं हो रही है, इस टाइम क्यों इतनी आग जला रही है रात के 12 बजे। मम्मी बस कुछ नहीं बोले, बस आग जलाए और सब दरवाजे खिड़की बंद कर दे। तो फिर बोला, मेरे को समझ नहीं आया मम्मी क्या करे। फिर मैंने मम्मी ऐसे बोला, मम्मी ये कौन है, ये कौन थी, ये चुड़ैल तो नहीं थी। मम्मी बोल चुप, इसका नाम नहीं लेना। फिर बोला मम्मी हमें कस के जकड़ के पकड़ के सो गई, मतलब दोनों साइड बच्चों को सुला दिया, बीच में मम्मी सो गई और काफ़ी आग उग जला दी। तो बोला 1 घंटे के बाद कोई दरवाजा खड़खड़ाने लगा हमारा, ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने लगा और बाहर पता नहीं अजीब अजीब सी साउंडें आई और पूरा घर हिले, पूरा घर हिला दे, वो इतनी साउंडें आ रही थी। तो बताते हैं वो खड़खड़ खड़खड़ बार बार चलता रहे दरवाजे के आगे। फिर बोला कि वो बंद ही ना हो, बंद ही ना हो। तो फिर बोला हमने ऐसे किया कि जो कोयले बचे थे हमने एक उसमें कोयले इकट्ठे किए, और मतलब स्लेट के घर होते थे उस टाइम, तो उन्होंने ऊपर से स्लेट हटाया और ऊपर से कोयले बाहर को फेंक के दरवाजे की तरफ को फेंक दिए, और उस जो भी चुड़ैल थी उसके ऊपर वो गिरे। तो फिर वो ऐसे बाहर से चिल्लाने लगे, वो मार दिया, वो मार दिया, मेरे को मार दिया इन्होंने, ऐसे वैसे करके भाग गई थी चुड़ैल। फिर जैसे सुबह हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे अपने पापा को बताई। फिर उन्होंने एक्चुअली उनके पापा को बहुत मजबूरी से कहीं जाना पड़ा था, किसी की डेथ हो गई थी रिलेटिव की, तो वहाँ पे गए हुए थे। तो उन्होंने बोला आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा ऐसे तुम्हें अकेले छोड़ के। तो बस यही बात थी, 2-3 स्टोरियाँ और सुनाई थी जो कि मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर सुनाऊँगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको भूतिया कहानी रियल स्टोरी पसंद है तो आप मेरे को भूतिया कहानी भेज भी सकते हो। इसके लिए आप कमेंट में जाके अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हो या मेरे को बता सकते हो कि मेरे पास कहानी है, तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करके बाकी आपसे कहानी ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ले लूँगा। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।